गोंडा में आज एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि दोपहर 2:37 पर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अमला और रेलवे महकमे ने तत्परता दिखाई, तुरंत ही मोबाइल वैन और एम्बुलेंस तमाम चीजें मौके पर पहुंच गई और जो भी लोग वहां पर घायल थे उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती कई घंटों की जानकारी करने के बाद लोको पायलट ने जो बात कही है, उसका कहना है कि वहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अब सवाल यहां पर यह है कि यह हादसा है या साजिश, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और बाकायदा इसके लिए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो परतें हैं वो खुलकर सामने आएंगी कि आखिर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस क्यों हादसे का शिकार हुई, क्या कोच वहां पर हुआ था, ये धमाके की आवाज का जिक्र जो लोको पायलट अपनी बात में कर रहे हैं, आखिर ये धमाका कहां पर हुआ था, क्या ट्रैक पर कोई धमाका हुआ था, आसपास कोई धमाका हुआ था। मुआवजे का मरहम जरूर लगा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो झकझोर देती हैं, लेकिन घटना के कई बिंदु यहां पर के हैं। लोको पायलट ने जिस तरीके की बात का जिक्र किया, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौके पर थे वो जो बयान दे रहे हैं, इन सब के बाद ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन जो खुलासा अब न्यूज़ 18 यहां पर करने जा रहा है वो खुलासा अपने आप में बड़ा है, सबको चौंकाने वाला है। सब कहीं ना कहीं अब ये सोचेंगे कि आखिर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि अपनी नियमित स्पीड से भी कम स्पीड में चल रही थी, यानी कि आप समझिए ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी, जो बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी की ट्रेन बहुत तेज रफ्तार में नहीं चल रही थी। तो जब तेज रफ्तार नहीं थी तो फिर उसके बाद जब धमाके की आवाज लोको पायलट को सुनाई दी, तो अब यहां पर जब जांच होगी एटीएस तो उन तमाम परतों को खोलेगी कि क्या लोको पायलट को जो आवाजें सुनाई दी वो कहीं ना कहीं विस्फोट या धमाके की आवाज ट्रैक पर थी या ट्रैक से बाहर थी। ये सबसे बड़ी चीज है और इसको लेकर के जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसे के बाद से जो पटरी से डिब्बे उतरे थे उनकी तस्वीरें देख करके आपको बता दें कि 8 से 10 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए थे और इसके बाद वहां पर जो लोग उसमें सवार थे वो लोग उतर गए। कई लोग जो है पैदल ही अपने सामानों को लेकर चलने लगे, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस पूरे हादसे को काफ़ी गंभीरता से लिया है। रेलवे के सीपीआरओ की तरफ से भी जो बयान सामने आए हैं, उन्होंने शुरुआती तौर पर 4 से 5 डिब्बे वहां पर बताए थे, लेकिन जो तस्वीरें थी उनमें आपको बता दें कि 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। और जो एसी कोच, अमूमन जब हम देखते हैं जब किसी ट्रेन को तो देखते हैं कि जो ट्रेन में इंजन के बाद शुरुआत में स्लीपर कोचेस या जो और कोचेस होते हैं उनको लगाया जाता है, बीच में पेंट्री कार और एसी कोचेस को लगाया जाता है। तो यहाँ पर वो बीच के जो 4-5 डिब्बे थे वो तो कहीं पटरी से उतरे ही, साथ ही साथ आपको बताएं कि जो आगे पीछे जो जॉइंट के डिब्बे थे वो भी पटरी से उतर गए। तो आप समझ सकते हैं अब, लेकिन लोको पायलट ने जो इस पूरी घटना में संकेत दिया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि क्या डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार आज हुई, एक बड़ा हादसा हुआ, बड़ी जनहानि नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने वहां पर जिस तरीके से सक्रियता दिखाई और जो रेस्क्यू का काम किया गया वो भी काफ़ी तेज़ी गति से किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई साजिश की बूझ, इस तरीके से लोको पायलट ने इशारा किया है, क्या जो धमाके की आवाज़ सुनाई दी वो धमाके की आवाज़ किसकी थी, कहाँ से धमाका हुआ, कहाँ से वो आवाज़ आई और लोको पायलट उसके बाद क्यों असहज अपने आप को महसूस करने लगा। अब एटीएस कहीं ना कहीं इन तमाम परतों से पर्दा उठाएगी और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर डिब्रूगढ़ हादसे का सच क्या है।